नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में जो बहुत विशेष बात देखने मिली है कि जीवन रेखा से अधिकतर रेखाएं बाहर की तरफ ही झुकती चली जा रही है। यह पूरे कॉम्बिनेशन बनाता है विदेश में सेटलमेंट होने के। आप जैसे जातकों का सर्वाधिक भाग्योदय या जीवन में सब कुछ शुभ जन्म स्थान से दूर ही लिखा हुआ रहता है। इसी कारण से जीवन रेखा से इतनी महत्वपूर्ण रेखाएं बाहर की तरफ झुकती है और जीवन रेखा के अंत में भी बायफोर का साइन का होना यात्राओं से मिलने वाले भाग्य को दर्शाता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा समृद्ध, प्रसिद्ध, खुशहाल और तरक्की करते हुए पाए जाते हैं जन्म स्थान से दूर, क्योंकि यह जीवन ऊर्जा को बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका जन्म स्थान से दूर अर्थात आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके अंदर ऊर्जाएँ अच्छी रहेगी। आपका जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आनी है सब बाहर से आनी है। इसीलिए आपके चंद्र के क्षेत्र पर एक क्लियर कट हमें स्क्वायर का साइन बनते हुए भी देखने मिल रहा है। ये चिन्ह समय के साथ में और मजबूत होगा, लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य चिन्ह हैं जैसे ट्रायंगल और स्क्वायर के, ये सब प्रोटेक्शन के साइंस हैं कि ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर खुद का घर होना, खुद का व्यवसाय होना, सर्वाधिक तरक्की जीवन में देखने को मिलना धन के रूप में, और अपना खुद का व्यवसाय भी स्थापित कर पाना, यह यहाँ व्यापार की रेखा आपकी दर्शा रही है। जब भी इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो आप जैसे जातकों के जीवन में सभी ख्वाहिशें जन्म स्थान से दूर जाकर दूसरों के सहयोग के द्वारा और अपने मन की अत्यधिक सुनने के तत्पश्चात जो भी करियर अडॉप्ट करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट और फोकस हॉबी हो, उन सभी कार्यों में भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। यही सब एकमात्र कारण है कि आपके हथेली में भाग्य रेखा जो है वो कुल मिलाकर के मस्तिष्क रेखा और राहु के क्षेत्र से खासकर मजबूत स्थिति में जा रही है। राहु की भाग्य रेखा जीवन में एकाएक बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली होती है। अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाना उम्मीद से परे, तो वहाँ पर राहु की भाग्य रेखा निश्चित रूप से पाई जाती है। अब यहाँ पर ये सभी योग कुल मिलाकर के अच्छे हैं, लेकिन जीवन में कोई काम सरलता से सिद्ध होना या पूरा होना यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि भाग्य रेखा का शनि के क्षेत्र से कनेक्शन भी नहीं है और मस्तिष्क रेखा पर अभी द्वीप की आकृतियाँ बनी हुई है जो फोकस में कमी देगी, लो यहाँ मेमोरी क्रिएट करती है, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल पैशन हॉबी क्रिएट करवाती है, जिसके कारण फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी आती है। यही कारण भी है कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर रेखा तो अच्छी है, लेकिन अन्य सभी रेखाएं यहाँ पर जो इस तरह से काट रही है रेखा को, ये निश्चित सफलता होने में बहुत देरी रुकावट देती है, जिसके कारण किसी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड्स या इनफ सक्सेस मिलने में डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। तो इस तरह का सूर्य या इस तरह की भाग्य रेखा पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होने देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये आपको बतलाया जाएगा, लेकिन आपके लिए जॉब से कहीं गुना ज़्यादा बिजनेस करना और इंडिपेंडेंट वर्क करना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है और एट द एंड यहाँ जो ट्रायंगल का साइन बना हुआ है माइंड लाइन के सपोर्ट के कारण, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग व्यापार के क्षेत्र में या इंडिपेंडेंट वर्क में चलने वाला रहेगा। आपके सभी तरह के निर्णय और योग्यता वहाँ पर शुभ रूप से फलित होंगे और शुभ परिणाम आपको देने वाले रहेंगे। अब जैसे यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ आप देख सकेंगे, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँची हुई है, तो ये कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग नेचर में बहुत ज़्यादा माहिर बनाती है। आप जैसे जातकों को मार्केट सेंस, नॉलेज अच्छा होने के कारण किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना या इवन शेयर मार्केट में भी सर्वाधिक लाभ कुछ समय के तत्पश्चात देखने को मिल जाता है। तो ये सभी तरह के क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन जॉब में ज़्यादा प्रोग्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य के द्वारा किसी तरह का बल या लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य की रेखा आपकी ये तो दर्शा रही है कि आपके अंदर योग्यता भर भर के है जीवन में अनंत सफलता हासिल करने की, क्योंकि सूर्य की रेखा का काम है संघर्ष के बाद जीवन में बड़ी ऊंचाइयां देना। लेकिन इतनी सारी आड़ी रेखा कटने के कारण आपका खुद ब खुद डिसइंटरेस्ट किसी भी तरह के जॉब में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों की कमी बहुत फेस आपको करनी पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ आपको सूर्य का उपाय करके ही जॉब करना चाहिए, अन्यथा अपना खुद के काम, व्यवसाय या अपने टैलेंट, स्किल को बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर आपका माइंड भी, आपका टैलेंट, स्किल्स भी और ओवरऑल आपका लक भी बहुत अच्छा काम करने वाला रहेगा। एक बात ध्यान रखिए कि जिस किसी की भी भाग्य रेखा एक समान की होती है, तो ऐसे जातक एक करियर या जॉब अपने लाइफ में करते हुए कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि उनका सारा भाग्य कर्म वहीं लिखा हुआ रहता है।
लेकिन जिस किसी की भी राहु की भाग्य रेखा होती है तो राहु की भाग्य रेखा व्यक्ति को बड़ी सोच और नियत, बड़े कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अंधा पैसा देने की काबिलियत यही राहु रेखा रखती है। तो जीवन में जितनी आपकी बड़ी सोच है, एम्बिशन है, डिज़ायर है, गोल है, ये जो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, ये सब राहु के द्वारा ही आपको मिल रहे हैं और राहु आपको एक जगह पर सीमित करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी और हर तरह के काम में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको इन्हीं नेगेटिविटीज़ से बचना है। यहाँ पर नेगेटिविटी ये रहेगी कि राहु आपको बार बार भ्रमित करेंगे और माइंड लाइन पे आइलैंड जैसे साइन, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन में कमी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपने इच्छा अनुसार काम नहीं हो पा रहा है, प्लानिंग, डिसीजन, प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विज़न रख करके काम करना चाहिए, पेशेंस लेकर के आना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करना चाहिए। एकाएक लिफ्ट लेने के बजाय सीढ़ी अगर आप चढ़ेंगे, यानी एक समान तौर पर कोई भी कर्म करते जाएंगे, तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस और कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपको मिल जाएगा। आपके हथेली में सूर्य की रेखा भी मजबूत बहुत ज़्यादा हो सकती है या आड़ी रेखा ख़त्म हो सकती है अगर आप मल्टीटास्किंग नेचर छोड़ें और एक ही समय पर एक काम करने की आदत यहाँ डालें और अपने टैलेंट, स्किल को अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो जीवन में कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी मरकरी लाइन करेक्ट यहाँ पर 28 के एज से बहुत ज़्यादा पैसा देने की काबिलियत रख रही है। तो फिलहाल आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ आप देखेंगे कि ओवरऑल पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है और फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, थंब का साइज़ भी लॉन्ग है। आप जैसे जातक के अंदर सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, किसी बात की गहराई तक जाने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। इसीलिए डीप थिंकर और रिसर्चर, ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन देने वाला होता है। जो भी काम आप दूरदर्शिता रख करके करेंगे तो आपके हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने से बचिएगा, क्योंकि आपके नेचर में नहीं है। तो जितना हो सके सुकून, शांति, आनंद लेकर के जब आप कोई काम करेंगे तो आपके हर तरह के काम में खुशी, संतुष्टि और संपन्नता और अंततः शुभ परिणाम आना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह के पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिनके सोच बहुत ऊपर, बहुत ऊंची होती है। इसीलिए हाई थिंकिंग अप्रोच और माइंडसेट आप जैसे जातकों में पाया जाता है। जब भी फिंगर लॉन्ग होती है तो अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवा लेते हैं। मैनेजमेंट लेवल अच्छा होता है, कॉम्प्रोमाइजिंग, एडजस्टिंग लेवल को ये बढ़ाता है। इसीलिए आप लोगों को लेकर चलने वाले या लोगों के साथ मिलकर ज़्यादा समृद्धि हासिल कर पाने में सक्षम दिखाई दिए हैं। लिटिल फिंगर आपका अच्छा है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज ये आपको देगा, आपके अंदर एक हिम्मत देगा नए लोगों से बहुत अच्छे ढंग से बात करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। कन्विंसिंग पावर इस तरीके का मरकरी बहुत अच्छा देता है। मरकरी एक्चुअल में एंटीना है और इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उतना ज़्यादा ग्रेट लेवल का ग्रेस्पिंग स्किल होता है। तो आप जैसे जातक जिस भी विषय में आगे बढ़ते हैं, जिस भी तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं, जिस भी तरह का हॉबी, टैलेंट डेवलप कर रहे होते हैं, उस क्षेत्र के मालिक बनते हुए भी पाए जाते हैं सिर्फ मरकरी के कारण। तो इसीलिए आपका सर्वाधिक लाभ व्यापार के क्षेत्र में बार बार दिखाई दिया है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थर्ड फिंगर स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग नेचर देगा आपको। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप जितना ज़्यादा लाइफ में अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे या रिस्क लेते रहेंगे, अपने आप को ही चुनौती देते रहेंगे, उतना ज़्यादा ये सूर्य आपका नाम, सम्मान, धन, दौलत, ये चार चीज़ें बढ़ा देने वाले, यानी ओवरऑल आपकी लाइफ में रॉयल्टी को बढ़ा देने वाले रहेंगे। सभी तरह के फिंगर एक दूसरे से मर्ज हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक रुचि आपके अंदर बहुत ज़्यादा देने वाला है, इसीलिए गुरु के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखा आ रही है जो दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देता है। सूर्य का झुकाव शनि के तरफ है, इसलिए आपको भविष्य की चिंता ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि शनि की उंगली मजबूत है आपकी, तो जितना अच्छा आपका वर्तमान होगा, जितना अच्छा आप अपने वर्तमान को करते जाएंगे, यानी अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, उतना अच्छा आपका भविष्य होते जाएगा। तो आपको चिंता, स्ट्रेस किसी तरह का फिर देखने नहीं मिलेगा। आपके फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा कम हो रही है, आड़ी रेखा बढ़ रही है, ये दुश्मन बढ़ा सकती है आपके, या आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देती है। उसके पीछे कारण रहेगा आपका इमोशनल नेचर। जब भी हार्ट लाइन जुपिटर से अपर पोजीशन में कनेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी देता है। तो आप जैसे जहाँ तक दिल खोल करके दूसरों से प्रेम, दुलार, प्यार करते हैं या दूसरों के लिए कार्य करते हुए पाए जाते हैं,
लेकिन बहुत जल्दी हर्ट भी होते हैं। तो अपने इस नेचर को आपको सुधारना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव हर तरह के टर्म्स कंडीशन में रखना चाहिए, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड को बढ़ाना चाहिए कि परमात्मा ने जितना भी आपको दिया है दूसरों से ज़्यादा दिया है, जितना भी दिया है उन सब के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आपके क्या होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी जब बढ़ने लगेगी तो पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होने लगेगी और उसके बाद में हमें सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलने लगेगी और फिर रिश्ते भी हर तरह से आपके मजबूत देखने को मिलेंगे। और एट द एंड इन सब तरह की चीज़ों से शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। शुक्र यहाँ पर सभी तरह के रिलेशन, प्लेजर, लग्जरीज के कारक हैं। तो यहाँ जो इतनी सारी हम आड़ी रेखा देख रहे हैं कि सब कुछ आपके जीवन में होते हुए भी आप आनंद नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आड़ी रेखाएं आपको हमेशा चिंता में ग्रसित रखेगी। तो ये जब आप अपने नेचर में तब्दीली करेंगे, चेंजेस लाएंगे अपने अंदर में, इनर कोड जब चेंज होगा तो आउटर रिएक्शंस बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज़ लाइफ में बढ़ने लगेगी और मेनली प्लेजर फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो सकेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो अगेन एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। जब शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म बेनिफिट या शॉर्टकट जो व्यक्ति ज़्यादा अपनाते हैं तो फिंगर के नोट्स ऐसे आधे अधूरे ही डेवलप दिखाई देते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म विज़न पर ही वर्क करना है, कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है और गहन अध्ययन यानी सीखने, समझने और गहराई से सोचने की क्षमता को आप बढ़ाइए। उसके लिए आपको कुछ समय आइसोलेशन में भी बिताना चाहिए 24 घंटों में से। चाहे आप यहाँ जिम ज्वाइन कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं या अकेले वॉक पर जा सकते हैं या गार्डनिंग, पर वो सारी गतिविधियाँ करनी ज़रूरी है जो आपको आपके करीब लेकर के आए। तो इससे होगा ये कि आपका इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल पावर, अंडरस्टैंडिंग और एक्यूरेसी हर तरह के डिसीज़न में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ जो यव का साइन हम देख रहे हैं जो मटेरियलिज्म और ओवरऑल स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, ऐसे जातकों को जीवन में किसी एक चीज़ की कमी नहीं पड़ती। ये सब कुछ भाग्य आपको तुरंत आता हुआ देखने को मिलेगा। राहु की भाग्य रेखा की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देती है और कभी भी दे सकती है। बस इसे एक्टिव पॉजिटिवली करना ज़रूरी है। इसे एक्टिव पॉजिटिवली करने के लिए गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना है, एडिक्शन से दूर रहना है। जैसे राहु जो है वो मेनली रिप्रेजेंट करते हैं सिगरेट को, इसके बाद में आपको शराब को, और वह सभी संगत जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। इन सभी तरह की गतिविधियों से आपको दूर रहना, तब ये राहु आपको राजा तुल्य जीवन शैली या इस कलयुग का राजा निश्चित रूप से बना सकेंगे। फैलेंजस की स्थिति और आपके इंटरनल मार्क्स में थोड़ी कमी है। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके दोनों हथेली में लाइफ लाइन पे प्योरली आइलैंड का साइन बने हुए हैं और ये आइलैंड का साइन हेल्थ इश्यूज़ को ही डिनोट करते हैं। ईश्वर बिल्कुल आपके साथ कुछ गलत ना करें, क्योंकि दोनों हथेली में सपोर्टिव लाइन एक्टिव है तो बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाईपास या सर्जरीज़ या बेड रेस्ट, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी यह आइलैंड देता है, क्योंकि आइलैंड का काम है चक्रव्यूह में फंसाना। लाइफ लाइन के ऊपर आ रहा है तो एनर्जी वेस्टेज करना। तो ये चीज़ आपके लाइफ में 34 से लेकर 37 के मिड में ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिडिक्ट हो रही है। वहाँ तक अभी आने में बहुत लंबा समय है, इसलिए अभी से ही अपने डे रूटीन लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में आप अपग्रेडेशन करिए, ताकि ये इश्यूज़ आपको लाइफ में फेस नहीं करना पड़े। इसके बाद में आपका जो फर्स्ट फैलेंज है थंब का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका विल पावर ये बहुत अच्छा दे रहा है। आप जो भी कुछ जीवन में ठानेंगे वो चीज़ हासिल कर लेंगे, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसका जितना स्ट्रॉन्ग फर्स्ट फैलेंज होता है उतना ज़्यादा जिद और अड़ियलपन देखने को मिलता है अपने इच्छा के प्रति। तो जीवन में आपको जिस भी चीज़ का इच्छा हो, मनोकामना हो, वो सब कुछ आप अपने बल पे पूर्ण हासिल कर लेंगे। सेकंड फैलेंज पे आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या व्यर्थ की ऊर्जाओं में फंसाकर आपके जितने भी टैलेंट, लॉजिक्स, स्किल्स, एनर्जी है उसको वेस्टेज करेगा। तो इसीलिए आपको दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना है। बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी चीज़ों से बचना है। अपने खुद के मकसद, एम पर ही ध्यान देना है, तब जाके इस आड़ी रेखा का हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर जब भी होता है तो शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत को ज़्यादा बढ़ाता है। तो आप जैसे जातक एक जगह बैठ बहुत अलग अलग तरह से या अच्छे ढंग से काम कर पाने में सक्षम होते हैं। आप जैसे जातकों के अंदर एम्बिशन, मोटिवेशन बहुत होता है, क्योंकि शुक्र चंद्र एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा आपका एक्टिव है, तो जितना ज़्यादा आप अपने करीब आएंगे, अपने मन की, अपने आत्मा की सुन के चलेंगे, परफेक्शन ओवरऑल लाइफ में आपके बहुत बढ़ेगा।
आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग या ऑर्गेनाइज वैसे काम करने से बचिएगा, क्योंकि फर्स्ट जो अपर फेलेंजेस आपके हैं, अपर पोर्शन है पाम का, वो स्ट्रांग नहीं है। तो आप देखिए अपने लाइफ में कि जब जब आपने इंस्टेंट कोई प्लानिंग की है और उस पर एक्शन लिया है, आपको रिजल्ट मिला है, लेकिन जिस भी चीज़ को आपने टालना शुरू किया तो वो टलते ही रह गया है। और ऐसे समय पर आकर के वो काम किया है आपने जब उस काम की वैल्यू ना हो या आपका खुद का इंटरेस्ट लूज़ हो जाए, क्योंकि अपर जोन प्लानिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जोन वीक है। तो इस कंडीशन में आपको हर वक्त अपने आप को तैयार रखने के लिए, क्रिटिकल सिचुएशन हो, कोई इमरजेंसी हो या कोई ज़रूरी काम हो, इंस्टेंट उठ के वो काम आपको कर लेना चाहिए। तो एक्शन लेने से या कोई भी प्लानिंग डिसीजंस मेजर लाइफ में लेने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, इसमें टाल मटोल करने से बचना चाहिए। अदरवाइज़ फर्स्ट जब पोर्शन, अपर पोर्शन इतना जब वीक होता है तो ऐसे जातकों की ख्वाहिशें, ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर पाने में बहुत देरी लगा देते हैं। तो वो चीज़ से आपको यहाँ बचने के लिए अपने विजडम को बढ़ाना चाहिए। जुपिटर एजुकेशन का कारक है। जुपिटर एक्चुअली हैप्पीनेस देता है, तो वह सभी काम जो आपको अंदरूनी रूप से सुकून दे, खुशियाँ दें, जैसे डेली मंदिर आप जाया करें, मंत्रास की चैंटिंग करें या नाम जप करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल कोई बुक पढ़ते रहें या सीरीज़ देखते रहें, तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ के प्रति गोल भी देगी, एक आपका मेंटर के रूप में वर्क भी करेगी, दिशा देने के साथ में आपके अंदर योग्यता भी देगी कि आप अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से फलित कर सकें। आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में बहुत अच्छा स्क्वायर का साइन बन सकता है। ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी जुपिटर आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब भी इधर पर इस तरह से अपर पोर्शन में लेयर्स के रूप में लाइन निकलती है तो ऐसे जातकों का मैरिज बहुत अच्छा होता है। एक राजयोग को ये निर्मित करता है जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है बड़े स्तर तक पहुँचने की, पद सम्मान हासिल करने की, हाथ के नीचे काम करना लोग बहुत देखने को मिल जाते हैं। इस कंडीशन में समाज में एक अलग ही नाम, रुतबा, सम्मान होता है। जिनका नाम के बलबूते पे काम हो उनका सूर्य या गुरु मजबूत होता है। आपके केस में गुरु बहुत मजबूत स्थिति में, जो आपको बहुत बड़े स्तर पर लाभ देने की योग्यता रख रहे हैं। पर इस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पुण्य को, अपने विजडम एजुकेशन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ जितनी भी आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये सब आपको दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार, साफ सुथरा दिल वाला व्यक्तित्व, ईमानदार बनाएगी। इस राह पर आप जब जब चलेंगे थोड़ी बहुत बाहरी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, धोखे मिल सकते हैं, मिसगाइड, मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लॉसेस से, जो मेजर लाइफ के लॉसेस हैं, उन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। ये छोटे छोटे लॉसेस भी आपके जीवन में विपरीत राजयोग देगा, जो आपकी योग्यताओं को ही बढ़ा देगा। तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन अगर मजबूत हुआ तो ये प्योरली लाइफ में एक प्रोटेक्शन का वर्क करेगा, जिसमें आपका फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पोजीशन, पावर, ये सब कुछ जीवन में सिर्फ बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए आपको इस राह पर चलना ज़रूरी है। मंगल की तरफ से जब भी रेखाएं अधिकतर आती है जुपिटर की तरफ, ये शनि की तरफ नहीं जा रही हैं, तो ये स्पोर्ट्स लवर भी बनाती है और हमेशा एक उतावलापन, बेचैनी, नया काम करने का आदीपन देती रहती है। इसीलिए इस कंडीशन में मंगल की एनर्जी को हमें पॉजिटिव करने के लिए फिजिकल फिटनेस को बढ़ाना चाहिए। जब भी हम कभी व्यस्त होते हैं या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे नेगेटिव मार्क्स, जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मेंटल प्रेशर, एंजाइटीज़ दे सकते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपने विजडम को और फिजिकल एक्टिविटी को आप अगर बढ़ाएंगे तो ये अपने आप में एक बड़ा राजयोग आपको दे सकता है। इसके बाद में जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा बहुत दबा हुआ हो तो ये फैमिली से दूर लेकर के जाता है, लेकिन एट द एंड फैमिली को सभी तरह की सुख सुविधा या आनंद आप दे सकेंगे, ये चिन्ह जैसे ही आपका मजबूत होता है। शनि के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं जब भी होती हैं तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये वक्री शनि का कॉम्बिनेशन है जिसमें बार बार इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है और बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ही लेकर के भी जाते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत सारे काम आधे अधूरे इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि एक तो बार बार इमोशन बदल रहा है जिसके कारण एक्शन, डिसीजंस बदल रहे हैं, और दूसरा बहुत ज़्यादा परफेक्शन के कारण बीच में ही डिसइंटरेस्ट आ जाता है किसी भी काम में। तो आपका इसीलिए जो लक लाइन है ये हार्ट लाइन पर आकर के पूरा रुका हुआ है, और हार्ट लाइन यानी फीलिंग, इमोशंस हैं। अगर इमोशंस अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, इमोशनल ट्रबल नहीं है अर्थात, तो फिर तो आप 10 काम एक साथ उठा करके कर सकते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत इमोशनल पेन या ट्रबल आया तो सब काम को
जस के तस ही आप छोड़ देंगे। ये आदत को सुधारना ज़रूरी है, तब आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो सकेगी और मनोवांछित फल जीवन में और अच्छा मिल सकेगा। ये जो लक लाइन आप देख रहे हैं जो इस तरह से रुक रुक करके यहाँ पर चल रही है, ये बार बार प्रोफेशनल या करियर में चेंजेस ही कराने वाली है। एक्चुअली ये आपका इंटरेस्ट बार बार चेंज कराएगी, जिसके कारण कोई भी काम शुरू तो सरलता से हो जाएगा लेकिन पूर्णतः अंत नहीं हो सकेगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म गेन बेनिफिट्स पे आपको या टेम्पररी इंटरेस्ट पे या टेम्पररी इमोशंस की बिहाव पर कभी कोई काम नहीं करना है। और सैटर्न की जो रेमेडी है ये आपको सजेस्ट की जाएगी, जिसके बाद में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आपकी लाइफ में देखने मिलेगा। इसी सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी स्क्वायर जैसा साइन बनते हुए देखने मिला है तो मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस से इस तरह के सैटर्न बचा देते हैं। तो अभी ये चिन्ह और ज़्यादा मजबूत होना बाकी है, परंतु ये मजबूत निश्चित रूप से होंगे और आपके लाइफ में मेजर नेगेटिव इंसिडेंट बहुत सारे साइंस बचा रहे हैं, जैसे जुपिटर, यहाँ पे सैटर्न, इसके बाद मार्स यानी गार्डियन एंजल लाइन्स। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाने की योग्यता आपके अंदर बार बार दिखाई दी है। एक बहुत साफ सुथरे ढंग से यहाँ पर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आया है जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है। सैटर्न यहाँ पर आपके पूर्णतः कर्म है, गुरु यहाँ पर आपके ज्ञान है। तो आप जैसे जातक प्रैक्टिकल नॉलेज जितना ज़्यादा रखते हैं, लॉजिकल जितना ज़्यादा लाइफ में होते हैं या कर्मबद्ध होते जाते हैं कि धर्म के साथ, क्योंकि जुपिटर धर्म है, तो धर्म के साथ यानी ईमानदारी के साथ कोई काम करने जाते हैं तो पूर्णतः लाभ खुद ब खुद चल के आता है, खुद ब खुद मिलता है। इसके बाद में एक और यूनिक साइन आ रहा है, वो है यहाँ पर हल्का सा पान का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये धर्म में बढ़ोतरी लेकर के आता है। ऐसे जातक अपने जीवन में निर्माण कराते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर निर्माण के भी कारक हैं। तो जैसे धर्मशाला, आश्रम या बड़े स्तर पर सामाजिक कोई ऐसा कार्य करना जिसमें लोगों को सीधे के सीधे लाभ मिले या आप उन्हें आश्रय दे सकें या आपके जीवन में आप निश्चित रूप से कर सकेंगे। शनि और सूर्य के मध्य की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। ये रेखा सबसे ज़्यादा लाभ कंसल्टेशंस में देती है, क्योंकि आप जैसे जातकों का जो ज्ञान, बल और योग्यता है यह अपने काम कम दूसरों के काम ज़्यादा आता है। आप देखिए कि आप जिनके साथ भी जुड़े हैं या जिन्हें आपने एडवाइस सजेशन दिया और उन्होंने फॉलो किया है या जिनके लिए आपने दुआ भी निकाली है, क्या वो जीवन में सफल हुए हैं या नहीं, सीधे से सफल आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे आपका कर्म लग गया है उन्हें। तो कंसल्टेशन या सर्विसेज या इंडिपेंडेंट वर्क में होता ये है कि सीधे के सीधे आपका खुद का कर्म दूसरों के लिए जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा पैसा देने की योग्यता रखता है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, किसी विषय में गंभीर हो जाएंगे, उन सब विषयों में आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर इतनी सारी आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है ये पिता को भी दर्शाता है। तो पिता से पूर्णतः लाभ नहीं मिलना या अनबन, मतभेद, दूरियां होना, और दूरी किसी भी तौर तरीके से हो सकती है। दूसरा ये देखने को मिला है कि आप जैसे जातकों के जो पूर्वज हैं या पिताजी हैं या दादा परदादा है, ये बहुत दूर से कहीं आकर के कहीं बहुत दूर बसते हैं, यानी ये बहुत लंबी दूरी की ट्रैवलिंग्स करते हुए कहीं पे एकदम अलग जगह जा कर के बसते हैं। ये इंडिकेट करता है संघर्ष को, कि हर कुछ जीवन में छोड़ करके शून्य से अपने जीवन को प्रारंभ किया है। ये सूर्य आपको यही दर्शाना चाह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में अपने दम से हर चीज़ हासिल करनी है। जहां आप दूसरों पर आश्रित होंगे, सहारा लेंगे, दूसरों के भरोसे चलेंगे, आपको ठोकर मिलेगा, आप नीचे गिरेंगे, क्योंकि सूर्य आपको अपने प्रताप, अपने तप के द्वारा अत्यंत सफलता देने की योग्यता रख रहे हैं। तो ये जो बार बार आपकी आड़ी रेखा इधर हमें दिखाई दे रही है, ये सब स्क्वायर के साइन में कन्वर्ट हो सकता है जब आप निश्चित रूप से पराक्रम में विश्वास रखें और बहुत ज़्यादा पराक्रमी कर्मठ हो जाएं। तो फिर आपको डिसइंटरेस्ट नहीं आएगा। आपका लाइफ का चैलेंज ही ये है कि डिसइंटरेस्ट फेस करना, लगातार कर्म करते रहना, तब जाकर के यहाँ जो यशस्वी योग निर्मित हुआ है ये पूर्ण रूप से फलित हो सकेगा, जिसका तात्पर्य है यश प्राप्त करना, रईसी जीवन में आना, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ आलिशान जीवन शैली का लुत्फ उठाना, ये सब कुछ हमें पूर्ण रूप से देखने मिलेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर का साइन जरूर है, लेकिन यह उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पर आपको वेल्थ या लाभ दे दे। ये इंडिकेट कर रहा है बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट अगेन। तो हमें यहाँ वेल्थ चाहिए, तो इसलिए इन नेगेटिव को पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है। मरकरी माउंट के ऊपर अभी कोई स्पेसिफिक साइन लाइन नहीं है, लेकिन आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप इनफ है, इसीलिए आप कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में
सक्षम रहेंगे, यानी टैलेंट डेवलप कर पाने में, स्किल्स डेवलप कर पाने में ये मरकरी आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है और इस तरह के आइलैंड के साइन हार्ट लाइन पे होना अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि यह लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और अननेसेसरीली हेल्थ इश्यूज़ को ही डिनोट करते हैं। तो ये सब चीज़ तब अच्छा होगा जब रोग प्रतिरोधक क्षमता, मंगल की स्थिति अच्छी हो सकेगी। इसके बाद में यहाँ पर हार्ट लाइन बिल्कुल जुपिटर पे गई है, तो आप जैसे जातकों से जुड़े हर व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, क्योंकि आपके अंदर देने की आदत बहुत रहेगी, जिसके कारण आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लगातार हेल्प करते हुए पाए जाएंगे। और जो सीधी खड़ी रेखा है या आड़ी रेखा है, ये दर्शा रही है कि जितना ज़्यादा आप अपने काम से काम रखेंगे, अपने ऊपर ध्यान देके अपना उद्धार करेंगे, उतना ज़्यादा शनि महाराज की कृपा के अतिरिक्त आपका भाग्य, धन, दौलत और मनोवांछित फल, ये सब कुछ पूर्ण रूप से साकार हो सकेगा। तो पहले खुद का उद्धार करना है, फिर तो बाकी सबका उद्धार आप जीवन भर करते ही रहेंगे, क्योंकि आपको परमात्मा ने देने के लिए बनाया है, ना कि लेने के लिए। इसके बाद में जब भी यहाँ माइंड लाइन और हार्ट लाइन ऐसे मर्ज होकर के चलती है और इवन आइलैंड के साइन बनते हैं, तो बचपन अच्छा नहीं देखने मिलता। ये संघर्ष में होता है, बहुत बार मरते मरते भी बचते हैं, क्योंकि मार्स लाइन जब काट के जाती है तो मेजर एक्सीडेंट लॉसेस देने के लिए ही आती है। तो ये सब कुछ इवेंट चाइल्डहुड में ही आपको पूर्ण रूप से देखने मिला, बिटवीन 7 to 14 के मिड में। फिर आइलैंड के साइन माइंड लाइन पे बेसिकली बने हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते हैं, एजुकेशन में भी डिस्टर्बेंस अननेसेसरीली देते हैं, और इनका मेनली काम है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन देना। तो ये चीज़ आपने 17 to 20 के एज तक ज़्यादा फेस की। इसके बाद आपकी लाइफ लाइन चेंज हुई 21 के बाद में, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ से आपकी चेंज होना शुरू हुई। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी आइलैंड का साइन है, ये 26-7 के एज तक है। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी आपको अपने लर्निंग को ही बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरह के नए काम या नए तरह के नियत पर काम करने से बचना चाहिए, भ्रमित होने से खासकर बचना चाहिए, और अपने मेंटल स्किल, कैपेबिलिटी, विजडम, नॉलेज, इन्हीं चीज़ों को यानी एजुकेशन गेन करने पर अभी फोकस देना चाहिए। बाकी इसका रेमेडी ज़रूर आपको शेयर किया जाएगा। और माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो ये आपको गोल ओरिएंटेड बनाएगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगी। एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह रहता है कि लाइफ में कितना ही उठापटक हो जाए, कितना ही नकारात्मक स्थिति आ जाए, कोई सहारा ही जीवन में भले ना मिले, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर आने नहीं देती। ये कहीं ना कहीं समाधान निकालती है, क्योंकि ये स्ट्रेट होने के कारण इसका सीधे एक मोटिव होता है, कैसे भी काम निकलवाना है, करवाना है, दैट्स इट, कैसे भी लाभ निकलवाना है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अगेन एक बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे अगर आपने अपने मेंटल कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन अच्छा किया, क्योंकि ट्रायंगल, स्क्वायर सब बहुत पॉजिटिव साइन हमें दिखाई दिए हैं। बस अभी के ड्यूरेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर है, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है हर विषय को लेकर के। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर एकदम एकाएक चेंज हुआ, और ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपग्रेडेशन 24-23 के आसपास से बढ़ी। इसके बाद में अभी आप अपने इनिशिएशन से जो भी आप रिस्क लेंगे, नया काम करेंगे, उनसे आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये समय 28 का है, 32 का है, 35 एंड 6 का है। यानी इस नेगेटिव सिनेरियो में, यानी जिसमें हेल्थ इश्यूज़ आपको दिखाई दिया है, उस समय भी समृद्धि जीवन में आनी है। और इसके बाद जो ट्रायंगल जैसे साइन बन रहे हैं अब इसके बाद में, ये सब नए नए तरह के प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करने के योगों को, लॉन्ग लाइफ के प्योरली इंडिकेशन है आपके पाम में। आपके जीवन में 22 के बाद से सपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ है, जिसे गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। इसमें अपनों का, दूसरों का सपोर्ट सब बहुत अच्छा मिलता है, और अच्छा मेजर सपोर्ट आपको 34 के बाद में भी मिलना है। तो यानी ओवरऑल लाइफ में आपको अपने, दूसरे या प्रकृति के द्वारा सहयोग अच्छा मिलना है। आपको चाहने वाले लोग बहुत रहेंगे, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान और ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, ये शुक्र आपको देंगे। लेकिन जिस तरीके का भोगने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। चिंता, बाधा रेखा आपको हमेशा हर विषय को लेकर के आनंद लेने में कमी देगी। इसीलिए हमें इसको यहाँ ठीक करना ज़रूरी है। और इसके बाद में आपकी बहुत ज़्यादा वेल्थ खासकर और लग्जरीज लाइफ में बढ़ सकेगी। ट्रैवलिंग आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सारे कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकेंगे लाइफ में। वर्ल्ड टूर भी होने की संभावनाएं हैं अगर यहाँ पर फिश सिंबल बन गया तो। कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पर अभी ये नहीं बना है,
इसीलिए चंद्र पे बहुत सारे चिन्ह अभी आधे अधूरे हैं। जैसे ही मन मजबूत होगा, जैसे ही आत्मा को पता चल जाएगा कि किस उद्देश्य से आए हैं, क्या जीवन में पाना है, तो यहाँ चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और अंततः आपकी जो मरकरी लाइन है ये आपको कंटिन्यूस पैसा देने वाली है। भले ही मनी ट्रायंगल नहीं बना हो, लेकिन कभी भी पैसों की तंगी, कमी, परेशानी आपको जीवन में नहीं रहेगा। और एक बहुत प्रोमिनेंट ट्रायंगल बना हुआ है माइंड लाइन में, ये बना है ड्यूरिंग 27 to 29। तो यानी इस पीरियड में मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके हर डिसीजन प्लानिंग में मिलने वाला है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो जो बात की गई थी वो आइलैंड यहाँ पर आप देखिए, ये अपने साथ आप प्रारब्ध लेकर के आए हैं। प्रारब्ध का तात्पर्य पिछला जन्म से, तो इसको हमें इस जन्म में ही ठीक करना है। तो पेड़ पौधे लगाना, एनिमल की सेवा करना और अपने फिजिकल फिटनेस पर तो ध्यान देना ही, ये इन सब तरह के पुण्य जब आप बढ़ाएंगे तो ये इशू आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला रहेगा। मानसिक सहायता दूसरों को देंगे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहेंगे तो यहाँ मेंटल हेल्थ बढ़ जाएगा। और सूर्य अगेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आपको सही गाइडेंस, एडवाइस या सही संगत माहौल में रहने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। देन आफ्टर सन रेमेडी, तो दोनों जो सूर्य पर हमें त्रिशूल का चिन्ह ये बुध की तरफ झुकता दिखाए, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का मेजर कॉम्बिनेशन है। इस तरह का चिन्ह वाले जातक मल्टी मिलियनर बनते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि बुध का काम है पैसा, सफलता और लाभ दिलाना, और सूर्य का काम है सम्मान और योग्यता के साथ साथ वेल्थ को लगातार बढ़ाना। और अपर ट्रायंगल बनता है या अपर इस तरह से ट्राइडेंट बनता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फैलाता है, सकारात्मक चीज़ों को फैलाता है। उसके पहले इन सब नकारात्मकता से हमें कहीं ना कहीं फाइट करना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।